देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है। उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राज राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वालों को लौकिक और पारलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता त्रिपुर सुंदरी सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं अपितु सुंदर रूप के लिए भी विख्यात हैं। आइए देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति की कथा की ओर चलते हैं, परंतु उससे पहले माता के स्वरूप के बारे में जानते हैं। माता के कई स्वरूप हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार वर्णित है। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। देवी त्रिपुर सुंदरी की प्रत्येक आयुध या अस्त्र शस्त्र क्रमशः मानव अनुभव के विभिन्न पहलुओं आकर्षण, प्रतिकर्षण, मन और 5 इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करता है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। कुछ ग्रंथों में उन्हें कमल पर बैठे हुए भी बताया गया है, जो पवित्रता और दिव्य सत्य का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि उनकी सवारी अक्सर पवित्र हंस या कभी-कभी तोता होती है, जो विवेक और ज्ञान के संचार का सूचक है। आइए अब चलते हैं देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति की कथा की ओर। सती माता ने जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, तब सती वियोग के कारण भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहने लगे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल शिवपुत्र के द्वारा ही होगी। उधर माता सती के प्राण त्याग के पश्चात घोर समाधि में चले जाने के कारण भगवान शिव का पुत्र उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल क्षीण हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर तारकासुर ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। समस्त देवता गण उससे बहुत चिंतित थे और उन्होंने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने अपनी नृत्य और प्रभाव से भगवान शिव को समाधि से जगाने की बहुत कोशिश की, परंतु जब उनके सारे प्रयास विफल हो गए तो उन्होंने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोधाग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया।
फिर द्वापर युग में कामदेव ने पुनः प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया, जो भगवान कृष्ण के पुत्र थे। ऐसा वरदान देकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और देवी रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की बहुत प्रकार से स्तुति की, उनको प्रसन्न करने की कोशिश की। फलस्वरूप भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण युक्त था और तमोगुण उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। भंडासुर देवराज इंद्र के स्वर्ग के राज्य से बहुत प्रभावित था, परंतु स्वर्ग में तारकासुर का प्रभुत्व होने के कारण भंडासुर स्वर्ग का राज्य पाने में सक्षम नहीं था। इसलिए भंडासुर ने देवराज इंद्र के राज्य के समान ही स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा उसमें राज करने लगा। भंडासुर ने भगवान के भक्तों और निरीह प्राणियों और लोगों पर बहुत अत्याचार किए। भंडासुर के राज्य में ऋषि मुनि गण भयभीत रहने लगे तथा यज्ञ अनुष्ठान सब उसके डर से धीरे धीरे बंद होने लगे। जितने भी पुण्य कर्म होते थे सब इस लोक से लुप्त होने लगे। इसी बीच भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ, जिसके फलस्वरूप शिवपुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। फिर कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति नियुक्त किया गया और उनके प्रतिनिधित्व में देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। फिर भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। उस देवासुर संग्राम में भगवान कार्तिकेय और तारकासुर के मध्य घमासान युद्ध हुआ, जिसमें अंत में तारकासुर का वध कार्तिकेय ने कर दिया। इस प्रकार से देवराज इंद्र ने पुनः अपने स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। परंतु देवराज इंद्र की खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं रह सकी, क्योंकि तारकासुर के मारे जाने का समाचार सुनकर भंडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। उसने देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत होकर देवराज इंद्र नारद मुनि के पास गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। नारद मुनि इंद्रादि देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक गए। तब ब्रह्मदेव ने देवराज इंद्र को आघा शक्ति की यथाविधि आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने तुरंत विधि विधान से देवी की शक्ति की आराधना की और देवी तुरंत त्रिपुर सुंदरी रूप में प्रकट हो गई। त्रिपुर सुंदरी स्वरूप ने प्रकट होकर भंडासुर के समस्त सेनाओं का अकेले ही पल भर में विनाश कर दिया। यह देखकर भंडासुर देवी से युद्ध के लिए आया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा, परंतु माता त्रिपुर सुंदरी के कारण भंडासुर ज्यादा देर तक युद्ध नहीं कर सका और अंत में देवी त्रिपुर सुंदरी ने भंडासुर का वध कर दिया। सभी देवताओं ने माना कि
माता त्रिपुर सुंदरी ने उन पर बहुत उपकार किया है और यह मानकर सभी देवताओं ने माता त्रिपुर सुंदरी पर फूल बरसाए और उनकी आराधना की। तो इस प्रकार माता त्रिपुर सुंदरी ने भंडासुर का वध कर देवराज इंद्र पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया।